રે પધારો યોગી બાપા, દર્શનનો જો લાવો જીરે, દર્શનનો જો લાવો જીરે, મારે આંગણીએ પધારો જીરે, મારે આંગણીએ પધારો જીરે, એકવાર 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 યોગી મારે મંદિરે પધારો જીરે, એકવાર 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 ઘનશ્યામ મારે મંદિરે પધારો ધીરે. એકવાર 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 કાકાજી મારે મંદિરે પધારો જીરે, એકવાર 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 કાકાજી મારે મંદિરે પધારો ધીરે, એકવાર 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 કાકાજી મારે મંદિરે પધારો જીરે. એકવાર भाव से गाइए तालियों के साथ. કાકાજી મારે મંદિરે પધારો ધીરે, મારે મંદિરે પધારો ગુરુજી, મારે મંદિરે પધારો ગુરુજી, મારે આંગણીએ પધારો કાકાજી, મારે આંગણીએ પધારો કાકાજી, દર્શનનો જો લાવો જીરે, દર્શનનો જો લાવો જીરે, મારા આંગણિયા દીપાવો જીરે, મારા આંગણિયા આવો ધીરે, એકવાર 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 ઘનશ્યામ મારે મંદિરે પધારો જીરે, એકવાર 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 ઘનશ્યામ મારે મંદિરે પધારો ધીરે. देखत बड़ भाग लाग पोत सरस नवल पाक, देखत बड़ भाग लाग पोत सरस नवल पाक, अंतर अनुराग जाग छवि थाग बारे, छवि थाग भारी, अति विशाल तिलक बाल निरखत हो जन निहाल, उन्नत देख जाल काल व्याल हारी. श्याम वंक चिंतत उर्जात संक मृग मद भर बीच पंक अंक भमर ज्ञाने, जय जय घन श्याम श्याम अंबुज जग कृत युगाम, सुंदर सुख धाम नाम सावरे गुमाने, सुंदर सुख धाम नाम सावरे गुमाने. दादुर डम डम कत, ताऊ डमक डमक दादुर डम डम कत, महकत मोर मल्हार गिरा, तो केयों सबात पुकारत जाता, केयों कोकिल कंठ गिरा, तब करण करण नभ होत कड़ाका, धनन गिरिवर शिखर दड़े, तब रोम जोम बरसात बरका, गरर गरर गन घोर गजर चिर गरर गरर गन, घोर गजर चिर गरर गरर गन, घोर गजे.
સ્વામિનારાયણ 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 નારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ ગાઈએ સબ સ્વામિનારાયણ નારાયણ સ્વામિનારાયણ 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 નારાયણ સ્વામિનારાયણ 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 નારાયણ સ્વામિનારાયણ 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 નારાયણ સ્વામિનારાયણ નારાયણ સ્વામિનારાયણ નારાયણ સ્વામિનારાયણ નારાયણ બોલો સ્વામિનારાયણ 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 નારાયણ સ્વામિનારાયણ 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 નારાયણ સ્વામિનારાયણ 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 નારાયણ સ્વામિનારાયણ 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 નારાયણ સ્વામિનારાયણ 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 નારાયણ સ્વામિનારાયણ નારાયણ સ્વામિનારાયણ નારાયણ સ્વામિનારાયણ નારાયણ સ્વામિનારાયણ નારાયણ બોલો સ્વામિનારાયણ ભગવાન શ્રી અક્ષર પુરુષોત્તમ મહારાજ કી પ્રત્યક્ષ ધામ ધામી મુક્તો કી પ્રગટ બ્રહ્મ સ્વરૂપ કાકાજી મહારાજ પપ્પાજી મહારાજ દિવ્ય બંધુ શતાબ્દી પર્વ મહોત્સવ કી શ્રી રાધારમણ દેવ કી કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી શ્રી સિદ્ધેશ્વર મહાદેવ કી શ્રી ભાગવત ભગવાન કી શ્રી વિઘ્ન વિનાયક દેવ કી શ્રી પવન સુત હનુમાન કી ઓમ નમઃ પાર્વતી પતયે હર હર મહાદેવ સુત સુત મહાભાગ વદનો વદતાંબર 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 કથાં ભાગવતી પુણ્યાં યદાહ ભગવાન ચુક કથા ભાગવતે પુણ્યાં યદા ભગવાન ચુકા કથા ભાગવતી પુણ્યાં યદા ભગવાન ચુક કથા ભાગવતે પુણ્યાં યદા ભગવાન ચુકા સુત સુત મહાભાગ વદનો વદતાંબર સુત સુત મહાભાગ વદનો વદતાંબર કથાં ભાગવતી પુણ્યા યદાહ ભગવાન ચુક કથા ભાગવતી પુણ્યા યદા ભગવાન ચુક યદાહ ભગવાન ચુક યદા ભગવાન ચુક યદાહ ભગવાન ચુક
श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के आज द्वितीय दिवस प्रारंभ में जिसके सानिध्य में हम सब बैठे हैं, महाराज को, ठाकुर जी को, प्रगट ब्रह्म स्वरूप गुरु हरि काका जी महाराज, पप्पा जी महाराज, सभी धाम धामी मुक्तों के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदना। जिसके आशीर्वाद प्रेरणा से यह आयोजन हुआ, ऐसे सबके गुरु हरि काका जी स्वरूप परम पूज्य दिनकर दादा, वैसे ही हमारे परम पूजनीय भरत भाई, वशी भाई, सभी साधक भाई, सभी के श्री चरणों में वंदन। भागवत भगवान को वंदन करके आज की सभा में उपस्थित हमारे पिंटू भाई, सूरत भाई, विजय भाई, अरुण भाई आदि आप सभी उपस्थित भक्तों को भाव से मेरा जय स्वामीनारायण। श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में थोड़ा संकीर्तन जरूरी है, इसलिए हम संकीर्तन करते हैं कि भागवत कथा सुनने के लिए हमारे मन को भागवत के काबिल बनाना पड़ता है। किसी भी प्राप्ति के लिए उनकी योग्यता पहले जरूरी होती है। तो हमारा मन, हमारे कान, हमारा हृदय इस भागवत के लायक भी बनना चाहिए। इसीलिए ही श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में हर दिन थोड़ा संकीर्तन अगर हो तो हमारा मन, हमारे कर्ण भगवान के नाम संकीर्तन से और जगह से समेटकर हम भागवत में केंद्रित कर सकते हैं। मुझे किसी भक्त ने यहाँ क्वेश्चन किया है, आत्मदेव की कथा कौन से स्कंध में, कौन से अध्याय में है? आत्मदेव की कथा श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में जो भागवत का माहात्म्य है उसी में चौथे अध्याय और 5वें अध्याय में है। भागवत माहात्म्य के 6 अध्याय हैं। चौथे और 5वें अध्याय में आत्मदेव की पूरी विस्तृत कथा है और भागवत के माहात्म्य के जो 6 अध्याय है वो प्रॉपर भागवत के नहीं है, वो पद्म पुराण के है। लेकिन पद्म पुराण के ये 6 अध्याय है भागवत का माहात्म्य। इसीलिए इस भागवत की क्या महिमा है उसे साबित करने के लिए प्रारंभ में माहात्म्य की कथा की जाती है। भागवत की कथा किसने की, किसने सुनी? पहली बार सुखदेव जी महाराज ने भागवत की कथा की परीक्षित महाराज ने सुनी। ये तो सबसे बड़ा माध्यम है। भागवत पूरा सुखदेव जी और परीक्षित महाराज का संवाद है, वो तो हम सब जानते हैं। लेकिन सबसे पहली बार ये कथा खुद भगवान ने की है। खुद भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को ये कथा सुनाई है। भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को जो कथा सुनाई, उनके 12 स्कंद नहीं है, उनके 18,000 श्लोक नहीं है, उनके 365 अध्याय नहीं है। भगवान ने ब्रह्मा जी को जो भागवत की कथा सुनाई केवल 4 श्लोक में, ओनली 4 श्लोक।
4 श्लोक में पूरी की पूरी भागवत सुनाई। बाद में वही 4 श्लोकी चतुश्लोकी भागवत उनको बोलते हैं, जो अनादि कथा है भगवान के चरित्र की। वो चतुश्लोकी भागवत ब्रह्मा जी ने अपने मानस पुत्र नारद जी को सुनाई। नारद जी ने वो चतुश्लोकी भागवत सुना बाद में। अब नारद जी ने कैसे किसको प्रेरणा दी और ये पूरा 12 स्कंद का 18,000 श्लोक का पूरा भागवत विस्तृत बना, उनकी कथा में हम आगे जाएंगे। कल की कथा में हमने सुना श्रीमद् भागवत का क्या महात्म्य है, इस भागवत की कथा करने से क्या होता है, सुनने से क्या फल प्राप्ति होती है। धुंधुकारी जैसा पापी जीव हो तो उनका भी उद्धार होता है, उनकी भी मुक्ति होती है। धुंधुकारी ने खुद कहा कि गया तीर्थ में एक श्राद्ध नहीं, एक पिंडदान नहीं, 100 पिंडदान करोगे तो भी मेरा उद्धार नहीं होगा। कितने पाप होंगे धुंधुकारी के। वरना गया तीर्थ की ये महिमा है। गया तीर्थ में अगर किसी के लिए विधि पुरस्सर पिंडदान किया जाए, उसका श्राद्ध किया जाए, तो किसी की भी मुक्ति हो सकती है। गया तीर्थ की महिमा ऐसी है, सभी तीर्थों की अलग अलग महिमा होती है। कोई भी तीर्थ स्वयंभू सिद्ध पावन नहीं होता, स्वयंभू तीर्थ नहीं बन जाता। अगर कोई तीर्थ है तो उनके पीछे कोई इतिहास है, उनके पीछे कोई पुण्य है, उनके पीछे कोई कार्य है, उनके पीछे भगवान का कोई चरित्र है। कोई भी भूमि, कोई भी पृथ्वी स्वयंभू सिद्ध स्वतः पवित्र नहीं होती, उनको किसी ना किसी तरह पवित्र किया जाता है। और भागवत कथा जहाँ पे होती है वो स्वयंभू तीर्थ बन जाता है वो स्थान। भागवत की कथा सुनने से दुनिया के सभी तीर्थों की तीर्थ यात्रा करने का फल भागवत की कथा सुनने से मिलता है। कल जो मैंने सनकादिकों ने कथा की, नारद जी को कही, भक्ति ज्ञान वैराग्य उनकी पुष्टि के लिए वो बात कही थी, उसमें सनकादिकों ने कहा कि सभी तीर्थों की यात्रा का फल भागवत की कथा सुनने से मिलता है। जितने भी यज्ञ वेद में कहे हैं, जितने भी यज्ञ, सब यज्ञ करने का फल भागवत कथा का पुरस्चरण करने से और कथा सुनने से प्राप्त होता है। कोई भी पाप हो उनका निवारण भागवत की कथा सुनने से हो जाता है। बहुत बड़ी महिमा है। तो भागवत की कथा जहाँ पे होती है वो स्थान खुद तीर्थ बन जाता है। वो चाहे घर हो, चाहे कोई आश्रम हो, चाहे कोई भी जगह हो। गया तीर्थ की महिमा ये है, गयासुर नाम का एक असुर था, बहुत खूंखार असुर था, दैत्य था। उन्होंने तय कर लिया किसी ना किसी तरह स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल तीनों लोक पर मुझे विजय प्राप्त करनी है। तीनों लोक का एक सम्राट मुझे बनना है, तीनों लोक का किंग। ये गयासुर नाम का जो असुर था उन्होंने तय किया, और ये सिद्धि प्राप्त करने के लिए, तीनों लोक को अपनी मुट्ठी में लेने के लिए उन्होंने तप किया, बहुत कठिन तप किया। एक पैर पे खड़े रहकर बारिश, ठंडी, गर्मी सब सहते हुए कंटिन्यू सालों तक, हजारों सालों तक तप किया। खाया नहीं कुछ, पिया नहीं कुछ, निद्रा का त्याग कर दिया। ऐसा कठिन तप किया, उनके तप का जो तेज था सभी जगह प्रसरित होने लगा, और उनके तप तेज से सब जलने लगे। स्वर्ग में भी व्याप्त हुआ वो तेज, देवता भी सब थर थर कांपने लगे। सब ब्रह्मा जी के पास गए, पितामह,
आप हमारे रक्षण करता है, आपने इस पूरी सृष्टि का सर्जन किया है। ये कोई ज्वाला सभी को जला रही है, अगर उनका शमन नहीं होगा तो आपकी सर्जी हुई सृष्टि का विनाश हो जाएगा, कुछ कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, गयासुर तप कर रहा है, मुझे प्रसन्न करने के लिए उसको वरदान देना पड़ेगा, तब उनका तप बंद होगा और इनसे छुटकारा होगा। देवताओं ने कहा, अभी कुछ भी कीजिए, ये तेज सहन नहीं हो रहा। ब्रह्मा जी ने कहा, कोई बात नहीं, वरदान तो दे देता हूं, बाद में वो क्या करेगा मुझे पता नहीं, वो सब सहना पड़ेगा आपको। देवताओं ने कहा, अभी सहन नहीं हो रहा, थोड़े टाइम की तो मुद्दत मिलेगी, कुछ कीजिए। ब्रह्मा जी आए, जहां गयासुर तप कर रहा था वहां ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने आके कहा, हे दैत्य, उत्तिष्ठो तिष्ठ भद्रम ते तपः सिद्धोसि दैत्येंद्र, वरान में वरदोत्तम। हे दैत्येंद्र, उठो, जागो, तुम्हारा तप सिद्ध हो गया है। मैं ब्रह्मा तुम्हारे सामने खड़ा हूं तुम्हें वरदान देने के लिए, जो भी मन चाहे वरदान मांगो। ये सब कथाओं में हम सुनेंगे, जो भी तप करता है वरदान मांगता है, और कैसे कैसे वरदान मांगते, और उनसे भगवान वरदान जो देते हैं वो सब होता है, वैसी ताकत उनमें आ जाती है। इस जमाने के अभी के युवा वर्ग कोई कोई बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, कोई ऐसे चमत्कार में प्रार्थनाओं में नहीं मानता। लेकिन मैं आज आपको प्रूफ करता हूं, उस जमाने में जो वरदान दिए जाते थे, भगवान जो भी वरदान देते थे, वो सब उसमें आ जाता था, वैसा ही होता था, वैसी ही शक्ति प्राप्त होती थी। अरे क्यों नहीं हो सकती? दो लोग बैठे होते हैं, दोनों के पास मोबाइल होते हैं, दोनों अपने ब्लूटूथ ऑन करते हैं, एक मोबाइल की डेटा दूसरे मोबाइल में ट्रांसफर हो जाती है। वो डेटा कैसे जाती आती है वो दिखती है हमें? नहीं दिखते, लेकिन ये होता है। भगवान ने मानव को बनाया और मानव ने ऐसा एक यंत्र बनाया, मानव ने बनाए हुए यंत्र से ऐसे चमत्कार होते हैं, तो भगवान क्या नहीं कर सकते? यहां से किसी को ईमेल भेजा जाए तो ईमेल में कुछ भी कितना भी डेटा हो, दुनिया के किसी भी कोने में हम ईमेल पहुंचा सकते हैं। वो ईमेल कैसे गया, कौन सी ट्रेन पकड़ी, कौन सा प्लेन पकड़ा, वो हमें दिखता है? नहीं दिखता है, लेकिन होता है। तो खुद मानव ने बनाया हुआ ये एक चमत्कार है, तो भगवान क्या नहीं कर सकते? भगवान जब वरदान देते हैं तो क्या होता है? भक्त ने जो वरदान मांगा होता है, ऐसी शक्ति भगवान में से ही उसमें ट्रांसफर होती है। इसीलिए ये सब शक्तियां, ये सब सिद्धियां प्राप्त होती है, और ये सब हुआ है। गयासुर के पास ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ने कहा, गयासुर, हे दैत्येंद्र, बहुत बड़ा तप किया तुमने, मैं बहुत प्रसन्न हुआ, मांगो, जो भी वरदान मांगना है मांगो। लेकिन गयासुर ने आंखें खोली, ब्रह्मा जी उनके सामने खड़े हैं, ब्रह्मा जी को देखा। गयासुर ने क्या कहा मालूम? दुनिया का ये पहला ऐसा प्रसंग बना है। गयासुर ने कहा, है आप मुझे वरदान देने के लिए आए हैं? मेरा तप तो इतना है, मुझे आपके पास कोई वरदान नहीं चाहिए, अगर आपको चाहिए तो आप मांगो, मैं आपको वरदान देता हूं। ब्रह्मा जी चक्कर खा गए। अरे बहुत सारे भक्त मिले, सबने वरदान मांगे, ये सामने वरदान देने वाला मिला मुझे। गयासुर ने कहा, मांगो मांगो, आपको जो चाहिए वरदान मांगो, मैं देता हूं आपको, आप मुझे क्या वरदान देंगे?
ब्रह्मा जी को मति भ्रम हो गया, ये क्या हो रहा है। इसने वरदान प्राप्त करने के लिए तो तप किया और अब ये कहता है कि तुम वरदान मांगो। इसने तो गाड़ी रिवर्स चलाई। ब्रह्मा जी ने कहा ठहरो ठहरो, मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं अभी आके तुम्हारे पास वरदान मांगता हूं, तुम मुझे वरदान दोगे ना। गयासुर ने कहा हाँ, जो भी मांगोगे वरदान दूंगा। ब्रह्मा जी फटाफट गए, देवताओं को इकट्ठा किया, मीटिंग की तात्कालिक। देवताओं को ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि ऐसा हुआ है, गयासुर तो सामने मुझे वरदान मांगने के लिए बोल रहा है। देवता सब आनंद में आ गए। अरे ब्रह्मा जी, इनसे और खुशी की बड़ी बात क्या हो सकती है। ये तो वरदान मांग के बलवान होके हमें ही परेशान करने वाला था। तो उन्होंने ही कहा कि तुम वरदान मांगो, तो कुछ ऐसा वरदान मांगो कि वो सहन न कर पाए, वो दे ना सके, ऐसा वरदान मांगो। और बाद में अगर वो वरदान न दे सके तो उनसे शर्त रखो, अगर तुम वरदान न दे सको तो तुम्हें प्राण त्याग करना पड़ेगा, तो हमें छुटकारा मिल जाएगा। सभी देवताओं ने ब्रह्मा जी से मिलकर ये उपाय बनाया। ब्रह्मा जी आए फटाफट, चलो चलो गयासुर, मैं तुम्हारे पास वरदान मांगता हूं। गयासुर ने कहा हाँ मांग लो, क्या वरदान चाहिए तुम्हें। ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हारी छाती पर हमें यज्ञ करना है, तुम्हारी छाती पर यज्ञ कुंड बनाकर हमें यज्ञ करना है। कैसा यज्ञ करना है। 1000 ईयर चले, 1000 साल तक चले कंटिन्यू, ऐसा यज्ञ हमें करना है। बोलो। गयासुर ने कहा कोई बात नहीं, कर लो यज्ञ। गयासुर का शरीर बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा शरीर था। गयासुर ने कहा चलो करो यज्ञ की तैयारी, मेरी छाती पर यज्ञ कुंड बनाओ और जैसा भी बड़ा यज्ञ करना है करो यज्ञ। ब्रह्मा जी की आंखें फटी रह गई, ऐसा भक्त तो कोई मिला नहीं आज तक। गयासुर ने हाँ बोली। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को कहा कि चलो चलो गयासुर तैयार हो गया है। शर्त रखी। ब्रह्मा जी ने कहा कि हाँ, शर्त रखना तो भूल गया, लेकिन यज्ञ की तैयारी करके चलो, यज्ञ होगा तो वो जीवित ही नहीं रहेगा। देवताओं ने कहा कि असुर है, दैत्य है, विश्वास नहीं किया जाए, और जिस पर विश्वास न आए वही ऐसे होते। तो ब्रह्मा और देवता सभी यज्ञ की सामग्री लेकर आए। गयासुर को ब्रह्मा जी ने कहा गयासुर, हमारी एक शर्त है, अगर तुम वरदान के मुताबिक ये वरदान पूरा न कर सके, हमारा यज्ञ अगर पूरा न हुआ, यज्ञ पूरा होते पहले तुम्हें कुछ हो गया, हमारा यज्ञ अधूरा रहा, या तुमने बीच में मना किया, अगर तुमसे सहन नहीं हुआ, तुम खड़े हो गए, ऐसा कुछ भी हुआ तो तुम्हें प्राण त्याग करना पड़ेगा। गयासुर ने कहा वैसे भी आप यज्ञ 1000 साल तक करोगे तो थोड़ी ना मेरे प्राण रहेंगे, कोई बात नहीं, आपने वरदान मांगा ही है तो यज्ञ करो। ब्रह्मा जी और देवता सब आए। गयासुर का पहाड़ जैसा बड़ा शरीर, गयासुर लेट गया। गयासुर की छाती पर यज्ञ कुंड बनाया और सब देवताओं और ब्रह्मा जी सब ऋषियों ने मिलकर गयासुर की छाती पर यज्ञ कुंड बनाकर यज्ञ किया। यज्ञ धीरे धीरे चलता गया, चलता गया, चलता गया। 1000 साल पूरे हो गए। 1000 साल पूरे हो गए। गयासुर की पूरी छाती फिनिश हो गई, जल गई, लेकिन गयासुर मरा नहीं।
जैसे ही यज्ञ पूरा हुआ गयासुर खड़ा हुआ, और जैसे ही गयासुर खड़ा हुआ देवता सब थर थर कांपने लगे। अरे रे बाप रे, इतना कुछ करने के बावजूद भी ये मरा नहीं, क्या करेंगे इनका। लेकिन हुआ ये, गयासुर की छाती पर इतना बड़ा यज्ञ हुआ, गयासुर का पूरा परिवर्तन हो गया। उनकी जो आसुरी वृत्ति थी वो आसुरी वृत्ति नष्ट हो गई। कोई शरीर से असुर नहीं होता, कोई जन्मजात असुर नहीं होता, कोई जन्मजात देव नहीं होता, कोई जन्मजात ब्राह्मण नहीं होता। सुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। सभी जन्म लेते हैं तभी तो योग भ्रष्ट जीवात्मा ही होते हैं। उनके कर्म अनुसार उनकी ऐसी जाति होती है। इसलिए कोई देव या असुर तो उनके कर्म से, उनके आचरण और स्वभाव प्रकृति से ही होते हैं। प्रहलाद जी हिरण्यकशिपु के बेटे थे। हिरण्यकशिपु दुनिया के सभी दैत्यों का, सभी दानवों का किंग था। इतना खतरनाक पापी असुर था। उनके बेटे प्रहलाद जी थे तो कितने बड़े भक्त हुए। इसलिए कोई जाति से, जन्म से असुर नहीं होता। गयासुर का मन परिवर्तन हो गया, गयासुर मरा नहीं, कुछ नहीं हुआ। गयासुर ने फिर ब्रह्मा जी की स्तुति की। उस जगह पे गयासुर की इतनी सहन शक्ति देखकर ब्रह्मा जी की आंख में आंसू आ गए। ब्रह्मा जी को बहुत पछतावा हुआ। अरे रे, वैसे देखे तो देवताओं के लिए इस गयासुर के ऊपर हमने कितना बड़ा अत्याचार किया। ब्रह्मा जी ने जहां पे आंसू टपकाए वो तीर्थ है गया तीर्थ। सरस्वती नदी बहती है वहां पे, वो भी ब्रह्मा की पुत्री है, और ब्रह्मा जी की आज्ञा से वो उस तीर्थ में से बहती हुई निकल रही है, ब्रह्मा जी की आज्ञा से। और ब्रह्मा जी ने फिर कहा, गयासुर तुम कुछ मांगो मेरे पास, अगर तुम नहीं मांगोगे तो दुनिया क्या कहेगी। मेरे लिए एक दाग रह जाएगा, मुझ पे एक दाग रह जाएगा, तुम्हें कुछ तो मांगना पड़ेगा। तब गयासुर ने ब्रह्मा जी को ऋण मुक्त करने के लिए मांगा, हे ब्रह्मदेव, आपने यहां पे मेरी छाती पे इतना बड़ा यज्ञ किया है, बस ये स्थान एक बहुत बड़ा तीर्थ बन जाए, और इस तीर्थ में जो भी आकर पिंडदान करे, मृत्यु हुई हो, इस मृत जीवात्मा के पीछे अगर कोई भी पिंडदान करे तो उसकी गति हो, चाहे वो कितना भी पापी हो, उनका उद्धार हो, उनका कल्याण हो जाए, ऐसा यहां पे तीर्थ बने। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया और वहां पे गया तीर्थ कहा गया। ये गयासुर का चरित्र है, इसलिए वहां पे गया तीर्थ बना। बिहार में ये तीर्थ है, बहुत बड़े तीर्थों में ये एक माना जाता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि सभी तीर्थ, उनके पीछे कोई ना कोई राज, कोई ना कोई इतिहास, कोई ना कोई चरित्र, कोई ना कोई कथाएं छुपी होती है। धुंधुकारी जैसा पापी 100 गया श्राद्ध करने से भी मुक्त नहीं हो सकता, उनकी एक भागवत से मुक्ति हुई। ये भागवत सबसे पहले मैंने कहा उसी तरह
भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को कही, ब्रह्मा जी ने नारद जी को कही, अब नारद जी भगवान वेद व्यास को प्रेरणा करेंगे वो कथा की। और हम चलते हैं। सबसे पहले श्रीमद् भागवत का प्रथम स्कंद प्रारंभ करते हैं मंगलाचरण से। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरता चार्थेष्वभिघ्नस्वरा तेने ब्रह्मरुदाय आदिकवये मोह्यन्ति यत्सूरया। जो वरिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा दाम्ना स्वेन सदा निरस्त कुहकं सत्यं परं धीमहि। सत्यं परं धीमहि। सत्यं परं धीमहि। श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में प्रथम श्लोक में भगवान वेदव्यास जी ने मंगलाचरण किया है, भगवान को प्रणाम किया है। व्यास जी ने श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में इस मंगलाचरण से एक श्लोक से बहुत अद्भुत बात बताई है कि ईश्वर के कोई भेद नहीं है। इस मंगलाचरण में भगवान का स्वरूप, भगवान का स्वभाव, भगवान का कार्य, भगवान का ऐश्वर्य सब बताया है और कहा है ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा को मैं वंदन करता हूं। सत्यम परम धीमहि। कोई भगवान का नाम, किसी स्वरूप का कोई नाम नहीं लिया, एक ईश्वर को बताया। कृष्णम परम धीमहि कहा। यह भागवत, इसमें मेन चरित्र भगवान श्री कृष्ण का है तो कृष्णम परम धीमहि कहना चाहिए। नवम स्कंद की कथा, पूरी रामायण की रामचरित्र की कथा आती है तो रामम परम धीमहि भी कहना चाहिए। शिवम परम धीमहि वैसा भी नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा। सत्यम परम धीमहि। इस संसार में जो एकमात्र सत्य है, ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा को मैं वंदन करता हूं। वैसे अगर बहुत आध्यात्मिकता की बहुत लेवल पे जाए तो क्या हो सकता है, कोई भेद नहीं रहता। हम यहां बैठे हैं तो सब अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। अगर बहुत ऊंचाई पे जाए, किसी बड़े बिल्डिंग के 100-150 फ्लोर पर जाके देखे तो कुछ एक दिखाई देगा, बहुत छोटी छोटी चीजें एक हो जाएगी। उनसे भी ऊपर जाए, किसी पर्वत पर, एवरेस्ट पर जाके देखे तो बहुत कुछ छोटा छोटा अलग अलग दिखेगा। प्लेन में बैठे होते हैं, प्लेन की बारी में से, खिड़की में से हम देखते हैं, कुछ दिखाई देता है, कुछ नहीं दिखाई देता, सब एक दिखाई देता है। सब कुछ एक, कुछ अलग नहीं। आध्यात्मिकता की ऐसी ही बात है। आध्यात्मिकता के जितने लेवल पे ऊंचे 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 गति करोगे तो भेदहीन हो जाओगे। ये सब भेद नहीं रहेंगे। हम मानते हैं भगवान के 24 अवतार हैं, हिंदू धर्म में हम मानते हैं।
जैन के 24 तीर्थंकर है। इस्लाम धर्म में पैगंबर 24 है, 24 पैगंबर है। वैसे गिनती तो एक ही है, ये कहीं भी टच तो करता है। और भागवत का यह श्लोक साबित करता है ईश्वर एक है। ये भगवान के विध विध स्वरूप की जो उपासना है, ये आध्यात्मिक जगत की एक व्यवस्था है कि सब अलग अलग रहकर अलग अलग समाज में जिसको जो स्वरूप पहचाना गया है, उनमें जिसको जिस स्वरूप में श्रद्धा बैठ गई है, उनमें वो उपासना कर रहा है, उसी स्वरूप में ईश्वर को देखता है। ये बहुत ऊंची आध्यात्मिकता की बात है। हमें तो आगे कथा में जाना है। व्यास जी ने मंगलाचरण किया। यहां पे नैमिषारण्य में ये कथा चल रही है। नैमिषारण्य में हजारों ऋषि मुनि एकत्रित हुए। सूत पुराणी उनका आगमन हुआ। सूत पुराणी बहुत बड़े विद्वान और इतिहास पुराणों के जानकार है। सभी ऋषियों ने सूत पुराणी को प्रश्न किया, हे सूत जी, अभी तो कलयुग आ रहा है। कलयुग का वातावरण बहुत कलुषित है। कलयुग के कलुषित वातावरण से बचने के लिए क्या किया जाए, और इस संसार में सर्वोत्तम श्रेष्ठ कल्याणकारी उपाय क्या है, और ऐसा क्या किया जाए जिनसे ज्ञान वैराग्य सहित भक्ति की प्राप्ति हो और साथ में विवेक का उदय हो। सभी गुण में विवेक बहुत जरूरी है। श्रीमद् भागवत का ये प्रसंग कहता है कि विद्वान के पास कितनी भी विद्वत्ता है, लेकिन उनकी विद्वत्ता में अगर विवेक नहीं है तो उनकी विद्वत्ता कुछ काम की नहीं, उनका कोई मोल नहीं। कलाकार के पास कितनी भी बड़ी कला हो, लेकिन उनके पास विवेक नहीं उनकी कला में, तो वो कला किसी काम की नहीं। वैरागी के पास कितना भी वैराग हो, लेकिन ऐसे वैरागी के पास भी अगर विवेक नहीं होता तो उनका वैराग भी किसी काम का नहीं। तपस्वी कितना भी बड़ा हो, लेकिन उनके तप के साथ विवेक नहीं है तो वो तप भी किसी काम का नहीं है। उसी तरह भगवान की भक्ति चाहे कितनी भी करें हम, भक्ति के साथ विवेक नहीं है तो विवेकहीन भक्ति का कोई मोल नहीं। बताइए सूत जी, ऋषियों ने प्रश्न किया। तब सूत पुराणी ने बहुत खुशी से अपने बहुत बड़े भाग्य समझकर ऋषियों के सभी प्रश्नों के समाधान में भागवत का महात्म्य बताया और पूरी भागवत की कथा कही। जब भागवत का महात्म्य बताया कि कलयुग में सर्वोत्तम श्रेष्ठ कल्याणकारी श्रीमद् भागवत की कथा है, उनको सुनने से कैसे भी पाप का निवारण होता है, भागवत की कथा सुनने से कैसा भी जीव पवित्र होता है, और ज्ञान वैराग्य और भक्ति का हमारे जीवन में आविर्भाव होता है, और विवेक रूपी सद्गुण का हमारे जीवन में उदय होता है, और सभी पवित्र उपायों में सबसे पवित्र उपाय यही है। बहुत कुछ महात्म्य बताया। तब शौनक ऋषि सभी ऋषियों में आगे बैठे थे। शौनक ऋषि ने प्रश्न किया कि हे सूत जी, आपने जो भागवत की बात बताई, सूत सूत महाभाग वदनो वदताम वर कथा भागवतीम पुण्या यदाह भगवान चुका। कृपा करके इस पूरी भागवत की कथा हमें सुनाइए। हमारा मन इस कथा को सुनने के लिए बहुत लालायित हो रहा है। पहले तो ये बताइए कि ये भागवत की कथा कौन से युग में किसने क्यों प्रवर्तन किया, किसकी प्रेरणा से, किसने ये भागवत बनाई। कस्मिन् युगे प्रवृत्तेय स्थाने वा केन हेतुना कुतः
संचोदितः कृष्ण कृतवान् संहिता मुने। कृतवान् संहिता मुनि। और साथ में वो भी बताइए, स सम्राट कस्य वा हेतो पांडुनां मानवर्धन प्रायोपविष्टो गंगाया मनादित्याधिराट श्रियम्। ओ प्रायो प्रविष्टा गंगायां मनादत्याधिराट श्रियम्। ये भागवत संहिता कौन से युग में, कौन से स्थल पे, किसकी प्रेरणा से हुई? और आपने कहा कि सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित के उद्धार के लिए, ये सुखदेव जी महाराज ने अपने मुख से इस भागवत को और भी पावन किया। तो सुखदेव जी तो जन्मजात आत्माराम मुनि थे, वो तो ब्रह्म रूप थे, उनको तो किसी के साथ लेना देना नहीं था। वो इस भागवत को किस समय पढ़ने के लिए उनको बहुत स्थिर रहना पड़ेगा, और वो तो एक क्षण भी स्थिर रहने वाले नहीं हैं। वो तो भगवान के स्वरूप में सदा लीन रहते हैं, और इस भागवत को पढ़ने के लिए उनको तो अपना मन भगवान के स्वरूप में से खींच के बाहर लगाना पड़ा होगा। ये बात थोड़ी हमें अटपटी लग रही है। सुखदेव जी ने इस भागवत को कैसे पढ़ा, सुखदेव जी ने इस भागवत को कैसे प्राप्त किया? और हाँ, परीक्षित महाराज इस भागवत के आदि श्रोता आपने कहा, तो ये परीक्षित वो तो इस पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट राजा थे, पांडवों के एकमात्र वंशज थे। भला ऐसे राजा को, ऐसे विद्वान पुरुष को, ऐसे धर्म पुरुष को इतना बड़ा श्राप कैसे हुआ और क्यों? वो सभी को त्यागने के लिए बहुत दुष्कर है। परिवार, संपत्ति, लक्ष्मी सब त्यागना बहुत कठिन है। वो तुरंत ही त्याग करके गंगा जी के तट पे चले गए। क्यों? और गंगा जी के तट पर अनशन व्रत लेके बैठे थे। भागवत जब उन्होंने सुनी तब अनशन व्रत लेके बैठे थे, और सुबह से लेकर शाम तक सुनते थे। कोई विश्राम नहीं, कोई विराम नहीं, खाना नहीं, पीना नहीं, निद्रा नहीं, आराम नहीं। हमें तो पहले फूड की व्यवस्था की जाए, बाद में कथा सुनने के लिए बैठे। हमारी अभी की सिस्टम, सभी जगह की बात कर रहा हूं मैं, सभी जगह कथाएं होती है तो पहले तो सभी को बैठने के लिए सुंदर व्यवस्था की जाए, जो कि भागवत का नियम है कि जिसको भागवत कथा करनी हो वो अच्छा सा स्थान पसंद करके वहाँ पे डेकोरेशन करे, मंडप बनवाए, भागवत की व्यासपीठ बनवाए, सगे संबंधी मित्रों सभी को बुलवाए और सभी को अच्छी तरह से रखे, खिलाए पिलाए, ऐसी भी व्यवस्था साथ में करे। सभी को बैठने के लिए, भागवत कथा सुनने के लिए एकदम सुटेबल व्यवस्था करे। भागवत के महात्म्य में 6ठे अध्याय में भागवत सप्ताह के जो सप्ताह पारायण के नियम कहे हैं उसमें कहा है, इतनी बड़ी फैसिलिटी अभी तो हमें मिली है, फिर भी न जाने क्यों हम इतनी बड़ी, इतनी दिव्य कथा को बार बार क्यों नहीं सुनते, इसके लिए टाइम क्यों नहीं निकालते। हाँ, जो भी ध्यान से इन कथाओं को, दुनिया भर में जितने लोग भगवान की कथा को प्रेम करते हैं, बार बार भगवान की कथा सुनते हैं, वो फ्री है या बिजी है उनके साथ कोई लेना देना नहीं। लेकिन भागवत के कथा मंडप में बैठकर जो भागवत का श्रवण करते हैं उनको देवता भी प्रणाम करते हैं। क्योंकि जब सुखदेव जी ने परीक्षित महाराज को भागवत कथा कही, प्रारंभ किया, आकाश में से सब देवता आए, हाथ में अमृत का कुंभ लेके, अमृत कुंभ लेके सुखदेव जी को दिया, वंदन करके कहा
कि ये दिव्य भागवत कथा हमें भी सुनाइए, हमें भी इस कथा मंडप में स्थान दीजिए। और परीक्षित को मृत्यु का भय है तो हम अमृत लाए हैं साथ में, अमृत परीक्षित को पिला दीजिए, उनको मृत्यु की भय नहीं रही। उनके सामने हमें उनके बदले में आप कथा अमृत दीजिए, हम आपको स्वर्ग का अमृत देते हैं, आप हमें कथा अमृत देते हैं। सुखदेव जी महाराज देवताओं की बात सुन के खड़खड़ाहट हंसे। अरे देव, आप भी सब है ना बहुत स्वार्थी होते हैं, बिना स्वार्थ के आप कुछ नहीं करते। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचो क्व मणिर्महान ब्रह्मरात्रो विचार्येवं तदा देवांजहासः। सुखदेव जी ने कहा, क्व सुधा, कहाँ ये तुम्हारा अमृत, क्व कथा लोके, और कहाँ ये कथामृत। कभी काच और मणि समान हो सकते हैं, देखने में चाहे भले ही बराबर लगे, लेकिन काच तो काच है और मणि तो मणि है। आप दोनों की सरखामणी कर रहे हो। देवताओं को स्थान नहीं मिला सुखदेव जी की सभा में, तो इस भागवत का महात्म्य तो देखो। जिनको भागवत के मंडप में बैठने को मिले उनके बहुत बड़े पुण्य तो है ही। आज समझो या कल समझो, बहुत पुण्य है, इसीलिए भागवत के कथा में बैठने को मिलता है। तो सभी ऋषियों ने प्रश्न किए सूत पुराणी को, ये परीक्षित महाराज अनशन लेकर क्यों गंगा के तट पर बैठे, कैसे थे परीक्षित महाराज। तभी सुखदेव जी सूत पुराणी जी ऋषियों के प्रश्न समाधान में भागवत का प्रारंभ कर रहे हैं। पहले भागवत की उत्पत्ति कही, परीक्षित महाराज का चरित्र कहा, बाद में व्यास जी ने जो एक एक चरित्र, एक एक स्कंद लिखे, जो सुखदेव जी ने परीक्षित को कहे, वो कथा सूत पुराणी भी नैमिषारण्य क्षेत्र में ऋषियों की सभा में कह रहे हैं। इस भागवत में बहुत सारे संवाद है, एक संवाद में से पसार होते हैं, दूसरे संवाद में एंटर होते हैं, दूसरे संवाद में से तीसरे संवाद में। यह बहुत अटपटी चीज है। नैमिषारण्य में भी ये कथा चल रही है। बाद में सुखदेव जी परीक्षित को कह रहे हैं, वहां तक हम पहुंचेंगे। बाद में सुखदेव जी जो परीक्षित को कह रहे हैं वो भी मैत्रेय और विदुर का संवाद कह रहे हैं, वहां तक हम पहुंचेंगे। सूत पुराणी मंगलाचरण करके प्रारंभ करते हैं। हे ऋषियों सुनो, द्वापरे समनु प्राप्ते तृतीये युग पर्यये, द्वापरे समनु प्राप्ते तृतीये युग पर्यये, जातः पराशराद् योगी वासव्या कलया हरे, जातः पराशराद् योगे वासव्या कलया हरे, द्वापरे समनु प्राप्ते तृतीयं युग पर्यये, द्वापरे समनु प्राप्ते तृतीयं युग पर्यये, जातः पराशराद् योगी वासव्या कलया हरे, जातः पराशराद् योगी वासव्या कलया हरे, वासव्या कलया हरे, वासव्या कलया हरे। सूत पुराणे कहते हैं, हे ऋषियों सुनो, 4 युगों में से द्वापर युग के अंत में महर्षि पराशर से जो जन्मे हुए हैं भगवान वेदव्यास, जो भगवान के अंश है, भगवान के अवतार है, कला अवतार कहे जाते, जिन्होंने एक ऋग्वेद में से 4 वेद का विभाग किया।
जिन्होंने षट शास्त्र बनाए, जिन्होंने पुराण बनाए, इतना कुछ मानव कल्याण के लिए किया, खुद भगवान होते हुए भी फिर भी उनके मन को शांति नहीं मिली। उनको ऐसा लगा कि मेरे जीवन में कुछ अधूरा रहता है, मेरा मन अभी खुशी व्यक्त नहीं कर रहा। कितना कुछ किया, 4 वेद की रचना। वेद तो पहले से मौजूद है, लेकिन एक वेद का 4 विभाग किया। पहले एक ऋग्वेद ही था, बाद में उनमें से अथर्ववेद छूटा पड़ा, बाद में दोनों में से एक एक विभाग हुआ, सामवेद और यजुर्वेद। 4 वेद किए, 70 पुराणों की रचना की, 17 पुराण। मन को शांति हुई। सरस्वती नदी के किनारे बैठे थे, उसी समय भगवान की प्रेरणा से नारद जी वहां पे आए। नारद जी ने आके व्यास जी के खबर अंतर पूछे। व्यास जी ने अपनी मनोस्थिति बताई कि ये स्थिति है, शांति क्यों नहीं मिल रही, मानव कल्याण के लिए इतना कुछ किया। तब नारद जी ने कहा, मैंने कल भी बात की थी, किसी को भी जीवन में कोई ना कोई बात से तकलीफ हो सकती है, लेकिन ये कथाएं, ये शास्त्र सब यही कहते हैं कि जीवन में जब भी संकट आता है, मन बेचैन होता है, कोई तकलीफ है, किसी संत के पास जाओ। दर्द है तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, या तो खुद डॉक्टर बन जाओ। उसी तरह संसार की जो तकलीफ है उनका निवारण करने के लिए संत के पास जाना पड़ेगा। जीवन के डॉक्टर संत है, संत मिलेंगे तो जरूर निवारण होगा। नारद जी मिले व्यास जी को, पूरी भागवत का सर्जन हुआ। नारद जी ने व्यास जी की स्थिति जानी और कहा, आपने बहुत कुछ किया, लेकिन अभी जो युग आ रहा है वो कलयुग है। आपके वेद, आपके पुराण, ये संस्कृत भाषा, ये गहन भाषा, ये कठिन प्रसंग, ये सब बातों में कोई नहीं टाइम देने वाला। इतना टाइम किसके पास होगा? आई हैव नो टाइम। हम सब यही कहते हैं ना। कौन वेद पढ़ने के लिए अभी फ्री है? कौन पुराण की बातें जानने के लिए अभी फ्री है? जीवन में सबसे पहले जरूरी ही यही है, लेकिन कौन करता है ये सब? नारद जी ने उस समय ये बात बताई। कलयुग में सबकी आयु बहुत कम होगी, और वैसे भी स्वार्थी वृत्ति के लोग होंगे, वैसे भी मंद भाग्य के होंगे। ये सब मैं नहीं बता रहा, नारद जी ने कहा, हम सब के लिए कहा नारद जी ने कि कलयुग के लोग आलसी होंगे, बहुत मंद बुद्धि के होंगे। हम मंद बुद्धि के हैं, लेकिन नारद जी ने ऐसे कहा मंद बुद्धि के कि जो अपने कल्याण के लिए पहले करना चाहिए वो नहीं करेंगे, और जो नहीं करना है, जो अकल्याणकारी है, उनमें ही उलझे रहेंगे। उसी तौर पे नारद जी ने कहा, आप कुछ ऐसा कीजिए जिनसे तुरंत मुमुक्षुओं का, पामर जीवात्माओं का कल्याण हो। अभी भगवान का अवतार हुआ, लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। उनके चरित्र का पूरा भक्तिमय ग्रंथ बनाओ, जो सहज में सुना जाए, सहज में समझा जाए और सबके हृदय में सहज में उतर जाए। ऐसा कोई भक्ति सभर, ज्ञान और वैराग्य सभर ग्रंथ बनाओ। नारद जी ने प्रेरणा की, व्यास जी ने आंखें बंद की, सरस्वती नदी के किनारे बैठे, समाधि लग गई भगवान वेद व्यास जी को, और समाधि में जो जो भी व्यास जी ने देखा, भगवान श्री गणेश ने वही अपनी कलम से लिखा। भागवत की रचना की भगवान वेद व्यास जी ने, लेकिन राइटिंग भगवान श्री गणेश ने किया है। कथा बहुत विस्तृत है और बहुत रसप्रद है, लेकिन मेरे पास रसप्रद टाइम नहीं है। तो भगवान वेदव्यास जी ने 18,000 श्लोक में भगवान के दिव्य अवतारों,
भगवान के भक्तों के बड़े बड़े आख्यान, भगवान के भक्त राजाओं के इतिहास, भगवान श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम के जन्म से लेके अंतर ध्यान तक सभी लीलाएं, उनसे भरपूर भक्ति सबरी 18,000 श्लोक का, 365 अध्याय का, 12 स्कंद का पूरा भागवत तैयार किया। भागवत संहिता तैयार हुई। व्यास जी को चिंता हुई, अरे रे आज तक ऐसा सर्जन मैंने नहीं किया, ऐसा मैंने ये भागवत बनाया है, तो इनको पढ़ने वाला, इनको समझने वाला और दुनिया भर में संसार में प्रचार करने वाला इनका विद्वान भी ऐसा ही होना चाहिए। किसको ये भागवत पढ़ाऊं? कौन ऐसे भागवत के लायक होगा? याद आया मेरा बेटा शुकदेव, लेकिन वो तो जन्म से ही तुरंत घर बार परिवार त्याग करके जंगल में चला गया है। आत्मा राम है, ब्रह्म रूप में लीन रहता है, भगवान के स्वरूप के ध्यान के अलावा और कुछ करता ही नहीं। वो कैसे ये भागवत पढ़े, वो कैसे यहाँ पे आए? भगवान वेद व्यास जी ने एक उपाय बनाया। अपने जो शिष्य थे उन शिष्यों को थोड़े थोड़े श्लोक उनको कंठस्थ करवाए। भागवत के जो महत्वपूर्ण श्लोक थे उनमें से कोई कोई श्लोक अपने शिष्यों को कंठस्थ करवा दिए और कहा कि जब आप जंगल में गैया चराने के लिए जाते हो, जब यज्ञ के लिए लकड़ियां इकट्ठी करने के लिए आप जाते हो, तब ऊंचे स्वर से राग में आलाप से इन श्लोकों का आप गान किया करो। शिष्यों ने कहा कि ऐसा क्यों? व्यास जी ने कहा बाद में मैं बताऊंगा, लेकिन हर रोज ये किया करो, जो भी श्लोक में कंठस्थ करवाओ उनका ऊंचे स्वर से जंगल में गैया चराते हुए, लकड़ियां इकट्ठी करते हुए आप गान करो। शिष्य सब जंगल में आते थे, गैया चराते थे, लकड़ियां इकट्ठी करते थे और व्यास गुरु ने जो जो श्लोक सिखाए थे उनका वो गान करते थे। कैसा गान करते थे? बरहा पीड़म बरहा पीड़म नटवरवपो कर्णयो कर्णिकारा बिभ्रद्वास कनककपिशं वैजयन्तीं च माला रन्ध्रान्वेणो रधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद् गीतकीर्ति। ऐसे श्लोक उनका गान किया करते थे, लेकिन आधा ही श्लोक गाते थे, आधा नहीं गाते थे, आधा बाकी रखते थे। उसी जंगल में सुखदेव जी महाराज ध्यानस्थ बैठे थे। उन्होंने सुना, उनकी आंखें खुल गई, ध्यान केंद्रित हो गया। अरे रे, इतना सुंदर भगवान के स्वरूप का वर्णन कौन कर रहा है? इतना सुंदर और देव भाषा में न जाने कौन गा रहा है। कितनी मधुर आवाज और कितना सुंदर वर्णन है ये। और उसी समय दूसरा शिष्य, एक शिष्य पूरा करे, दूसरा शिष्य शुरू करे। अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिगांसयापा ययदप्यसाध्वी लेवे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम, कं वा दयालुं शरणं व्रजेम।
अहो बकीयम। एक शिष्य श्लोक पूरा करे, दूसरा शिष्य श्लोक गाए, और मधुर आवाज और सुंदर भगवान के दयालु स्वभाव का वर्णन। सुखदेव जी महाराज खड़े हो गए। अरे रे, ये कौन गा रहा है? कहां से ये आवाज आ रही है? इतना सुंदर भगवान के स्वरूप, भगवान के स्वभाव का वर्णन। सुखदेव जी ने आगे कदम बढ़ाए और जहां से आवाज आ रही थी वहां पे आए। देखा तो कुछ ब्राह्मण के बेटे गैया चराते हुए गा रहे थे। सुखदेव जी ने आके पूछा, ये कौन गा रहा है? कहा, हम गा रहे हैं। बहुत अद्भुत गा रहे हो, लेकिन आधा गा रहे हो, और आधा गाइए। आधा पद गा रहे हो, और आता है आपको? सुखदेव जी को वो शिष्य बोलते थे, हाँ हमें आता है, चलो गाते हैं। रंध्रान वेणो रधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यां स्वपदरमणा प्राविशद् गीतकीर्ति प्राविशद् गीतकीर्ति। ये सब सुनते ही सुखदेव जी भाव विभोर बन जाते हैं। आंख में आंसू आ जाते हैं। अरे क्या अद्भुत गा रहे हो, ये कौन से शास्त्र के श्लोक है? शिष्य कहते हैं कि ये श्रीमद् भागवत के श्लोक है। अच्छा, किसने बनाया है ये? कहा कि हमारे गुरु वेदव्यास जी ने। अपने पिता का नाम सुना सुखदेव जी ने, आनंद विभोर हो गए। और भी आते हैं। शिष्यों ने कहा, ऐसे तो 18,000 श्लोक का पूरा भागवत है, कितने सुनोगे आप? अगर आपको सब सुनना है तो चलो हमारे साथ, हमारे आश्रम में। हमारे गुरु वेदव्यास जी के पास पूरा भागवत है। और सुखदेव जी शिष्यों के साथ आए वेदव्यास जी के आश्रम में। वेदव्यास जी को पता चला कि ओ, मेरी योजना सफल हो गई, मेरा पुत्र सुखदेव इस श्लोकों से आकर्षित होके आया। और सुखदेव जी ने पिताजी को प्रणाम करके श्रीमद् भागवत पढ़ने के लिए, श्रीमद् भागवत को सुनने के लिए इच्छा दर्शित की। तब भगवान वेद व्यास जी ने सुखदेव जी को ही लायक समझकर पूरा भागवत प्रदान किया। और सुखदेव जी तभी से इस भागवत को लेके घूम रहे थे। ये भागवत की उत्पत्ति, और सुखदेव जी ने इस तरह ये भागवत पढ़ी। बाद में चरित्र है परीक्षित महाराज का। ये परीक्षित महाराज कौन थे, कैसे थे, उनको शाप क्यों हुआ, और अनशन व्रत लेके गंगा के तट पर क्यों बैठे? चलो इस कथा की ओर चलते हैं। सुत पुराणी ऋषियों को बता रहे हैं तुम्हारे दूसरे प्रश्न का जवाब। परीक्षित महाराज पांडवों के पौत्र थे। पांडव 5 जो भगवान श्री कृष्ण के शरणागत थे। और पांडव कौरव में युद्ध हुआ, महाभारत का युद्ध हम जानते हैं। महाभारत का 18 दिन का युद्ध हुआ। उस युद्ध में सब मारे गए, जीवित वही बचे जो भगवान श्री कृष्ण में निष्ठा रखते थे, उनके शरणागत थे, उतने ही जीवित रहे। ये महाभारत का युद्ध एक इस दुनिया का ऐसा इतिहास था कि केवल 18 दिन में बहुत सी सेनाएं मरी। केवल 18 दिन में इस संसार में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। और खुद भगवान इस युद्ध में मौजूद थे, लेकिन हाथ में शस्त्र नहीं उठाया। बहुत कुछ। पांडव भगवान श्री कृष्ण के शरणागत थे, और सभी कौरव भगवान से विमुख थे, दुर्योधन आदि।
दुर्योधन की हार हुई, कौरव सेना पराजित हुई, पांडवों की बहुत बड़ी विजय हुई, सब मारे गए। सभी कौरव, सभी की सेनाएं, सभी के सगे संबंधी, बहुत से राजा सब मारे गए, बहुत सी प्रजा मारी गई। जीवित रहे उस युद्ध में से केवल 5 पांडव, भगवान श्री कृष्ण और उनके जितने आश्रित थे। दुर्योधन, युद्ध का अंतिम दिवस था, युद्ध हार गया था। 18वें दिन की शाम ढल गई थी। दुर्योधन की जंघा पूरी तोड़ दी थी भीम ने गदा से प्रहार करके। वो मरता भी नहीं था और वैसे जिंदा भी नहीं था। ऐसी पोजीशन में इस यातना को, इस पीड़ा को सहन करता हुआ दुर्योधन खून भरा एक खड्डा था, उसमें गिरा था और तड़प रहा था। विजय उत्सव मना रहे थे पांडव सब अपनी चावड़ियों में। उसी समय दुर्योधन का मित्र अश्वत्थामा आया दुर्योधन को मिलने के लिए। दुर्योधन की परिस्थिति देखी, अश्वत्थामा से देखा नहीं गया। अरे मित्र, कहां वो दुर्योधन एक आवाज उठाए और 100 राजा जिनकी सेवा में हाजिर हो जाए। सोने की शैयाओं में शयन करने वाला महाबली, कहां वो दुर्योधन, और कहां अपने जीवन को, अपने इतिहास को, अपने समय को, अपने सर्वस्व को हार कर मृत्यु के बिल्कुल नजदीक आया हुआ ये दुर्योधन। मित्र, तुम्हारी ये दुर्दशा मुझसे देखी नहीं जाती। तुम अपना ये पंचभौतिक शरीर त्याग दो, पीड़ा सहन मत करो, शरीर को त्याग दो। दुर्योधन ने कहा, मित्र, तू मुझे सुखी देखना चाहता है, मेरी सदगति देखना चाहता है, एक काम कर। ये दुर्योधन कौन था पता है? दुर्योधन स्वयं कलयुग था। स्वयं कलयुग अंश रूप दुर्योधन बन के आया था, क्योंकि वो समय द्वापर युग का एंड था और कलयुग का प्रारंभ होने वाला था। उसीलिए दुर्योधन के रूप में कलयुग अपने समय की पापा पगली करने के लिए आया था। दुर्योधन ने कहा, अगर एक काम हो सकता है तो अभी मैं मर जाता हूं, मेरी गति हो जाएगी। अश्वत्थामा बहुत अच्छा मित्र था दुर्योधन का। अश्वत्थामा ने कहा, दुर्योधन बोल, तेरे लिए मैं क्या करूं? मुझसे जो भी हो सकता है सब कुछ करूंगा। मेरे प्राण भी न्योछावर कर देता अगर मैं चिरंजीवी नहीं होता। अश्वत्थामा चिरंजीवी है, 7 चिरंजीवी है इस पृथ्वी पे। अश्वत्थामा, बलि, व्यास, कृपाचार्य, विभीषण, हनुमान और परशुराम, ये 7 चिरंजीवी है। अभी भी इस पृथ्वी पर है, दिखते नहीं। बोल मित्र, मैं क्या करूं? दुर्योधन ने कहा कि पांडवों की विजय हुई है, वो सब बहुत खुश हो गए, उत्सव मना रहे होंगे और सब थके पके अपनी छावनियों में चैन से सोए हुए होंगे। तू उनके पास जा, वो सोए हुए ही उनको मार दे। 5 पांडव के मस्तक काट कर मेरे सामने हाजिर करो, तब मुझे शांति मिलेगी। अश्वत्थामा विचार मुग्ध हो गया। इतनी बड़ी 18 अक्षौहिणी सेना लेकर ये युद्ध करने के लिए आया था, एक पांडव का बाल बांका नहीं कर सकता, और मुझे कह रहा है कि 5 को मार के तू मेरे सामने उनके मस्तक हाजिर कर।
ये मानवों की आकांक्षाएं भी कैसी कैसी होती है। कभी कभी तो हम अपने खुद की ही तपास करें, अपनी आकांक्षाएं देखें तो कैसी कैसी आकांक्षाएं हमारी होती है, क्या क्या तय करते हैं हम, कैसी कैसी सोच होती है हमारी कभी कभी तो तौबा तौबा। दुर्योधन मरण पथारी पे पड़ा है, फिर भी इतनी आकांक्षा लेकर बैठा है, ऐसा कुछ हो। अश्वत्थामा ने कहा, मित्र मैंने तुझे वचन दिया है, मैं प्रयास जरूर करूंगा। दुर्योधन ने कहा, 5 पांडवों को नहीं मार सकता तो एक भीम को तो मार दे। भीम का एक का मस्तक काट के मेरे पास तुम हाजिर करो। अश्वत्थामा ने कहा, पूरा प्रयास करूंगा, सुबह तक अगर मैं सफल हो गया तो सुबह तक आ जाऊंगा, अगर नहीं आया तो मान लेना अश्वत्थामा भी मर गया। अश्वत्थामा गया, रात पड़ी हुई थी, छावनियों में दिए जल रहे थे, थोड़ा कुछ अंधेरा था, थोड़ा कुछ प्रकाश, थोड़ा थोड़ा दिख रहा था। चोरी छुपे अश्वत्थामा आया। मन में कपट ऐसा है कि पांडव सब सोए हुए हैं, उसी समय उनको मार दूं, लेकिन जितने तारे गगन में उतने शत्रु हो, जितने तारे गगन में उतने शत्रु होए, लेकिन जिस पे कृपा रघुनाथ की बाल बांका न होए। उसी समय भगवान श्री कृष्ण जाग गए, चिंता हुई, अरे ये तो पांडवों को मारने के लिए आ रहा है। भगवान ने सोचा, हाँ, जो भगवान का पूरा शरणागत होता है वो सोता है और उनके लिए भगवान जागते हैं। ये कथा इस बात को साबित करती है, हम जब सो जाते हैं तब हमारी कोई गारंटी नहीं होती, उसमें इंश्योरेंस भी काम नहीं करता। उस समय भगवान हमारे लिए जागते हैं, उस समय भगवान हमारी रक्षा करते हैं। भगवान को चिंता हुई, पांडवों को हटाना पड़ेगा। भगवान जागे, छावनी में आए, सबको उठाया, चलो उठो उठो उठो, चलो उठो। बहुत थके हुए थे, गाढ़ निद्रा में सोए हुए थे। जागे सब, आंखें मचलते हुए देखा तो भगवान। हाँ प्रभु, द्वारकाधीश ने कहा, चलो मेरे साथ। एक भी पांडव कुछ भी बोले बिना भगवान के पीछे पीछे चल दिए। गंगा तट तक भगवान ले गए सबको। किसी ने मुंह से उफ तक नहीं किया कि इतनी आधी रात हमें क्यों जगाया, अभी क्या काम है, कहां पे जाना है, क्या है, कुछ भी नहीं। उसकी जगह हम होते तो क्वेश्चन का पूरा लिस्ट दे देते हैं, अभी इतनी आधी रात को क्या काम है, क्यों हमें जगाया, क्यों हमारी नींद बिगाड़ी, अभी तुम्हारा क्या काम अटका जा रहा है, कहां तक जाना है, कैसे जाना है, सब कुछ। विश्वास, भक्ति का प्राण है विश्वास। कितना विश्वास पांडवों को, किसी ने कुछ नहीं बोला, बस चले ही गए, चले ही गए। यहां पे अश्वत्थामा आया, पांडवों की छावनी तो खाली है, लेकिन अश्वत्थामा ने थाप वहां खाई। दूसरी छावनी में गया तो पांडवों के 5 युवान पुत्र सोए हुए थे, जो अंतिम वारसदार थे पांडव के। 5 सोए हुए थे, युवान थे, चद्दर ओढ़ ओढ़ के सोए हुए थे। लगता ऐसा था कि यही 5 पांडव है। अश्वत्थामा ने मान लिया यही 5 भाई है, और एक पर एक को धनुष से एक पर बाण चलाया और सभी के धड़ से मस्तक अलग कर दिए। सोए हुए ही थे, 5 पुत्रों के मस्तक काट दिए। तुरंत जाके 5 के मस्तक लेकर दुर्योधन के पास गया। दुर्योधन ने देखा तो एक भी पांडव का मस्तक नहीं, उनके पुत्रों का मस्तक। बहुत पछतावा हुआ दुर्योधन को। यहां पे भगवान को और पांडवों को पता चला, भगवान तो सब जानते थे, लेकिन ईश्वर कब क्या करना चाहते हैं कोई नहीं जान सकता।
पांडव जब वापिस आए तो 5 पुत्र मरे हुए थे। द्रौपदी, सभी स्त्रियां बहुत विलाप कर रही थी। अर्जुन ने प्रतिज्ञा की, जिन्होंने भी 5 पुत्रों को मारा है उनका मस्तक काटकर, उनका बाजोट बनाकर, हे द्रौपदी, उन पर तुमको बिठाकर इनके मरण का सूतक स्नान तुम्हें कराऊंगा, तभी मैं पार्थ कहलाऊंगा। ये प्रतिज्ञा अर्जुन ने की। रथ में बैठा भगवान श्री कृष्ण, उनको कहा कि चलो रथ भगाओ। अश्वत्थामा पर ही शंका थी और पवन वेग से रथ दौड़ा। अश्वत्थामा को पकड़ा भी सही, लेकिन गुरु पुत्र था, गुरु द्रोण का पुत्र था। पांडवों पर गुरु का बहुत बड़ा ऋण था, इसलिए अश्वत्थामा को मार न सके। अश्वत्थामा को लेके आए, उनको सजा भी दी, लेकिन मृत्यु दंड नहीं दिया। द्रौपदी ने मना किया, ये ब्राह्मण पुत्र है, कैसे भी ब्राह्मण अवध्य है, और वैसे भी गुरु का पुत्र, मत मारो, उनको छोड़ दो। भगवान ने कहा तुम्हारे 5 पुत्रों का हत्यारा है ये, इसको आतताई कहते हैं, और आतताई को तो मार ही देना चाहिए। टेररिस्ट है ये, उनको जिंदा रखना चाहिए? कोई टेररिस्ट हाथ में आए तो उनका जिंदे रखना चाहिए? नहीं। कोई तो जिंदा रखते हैं 12, 15, 22 साल तक। छोड़ो इन बातों को। भगवान ने कहा, भगवान श्री कृष्ण कहते ये टेररिस्ट है, पकड़ते ही उनको मार देना था, तुमने जीवित क्यों रखा? कहा गुरु पुत्र है, गुरु का बहुत बड़ा ऋण है, हम गुरुद्रोही बनना नहीं चाहते। भगवान ने भी अर्जुन, द्रौपदी सभी की इस प्रसंग में कसौटी की और बताया दुनिया को मेरे भक्त होते हैं कितने दयालु होते हैं, कितने क्षमावान होते हैं। और बाद में अश्वत्थामा के सर पे से मणि निकाल दिया, उनकी जटा कटवा दी और उनका अपमान करके अश्वत्थामा को भगा दिया। अश्वत्थामा ने अपना अपमान समझा। भगवान श्री कृष्ण ने हस्तिनापुर में थोड़े दिन रुककर युधिष्ठिर महाराज को राजगद्दी दिलाई और युधिष्ठिर महाराज राज करते थे। सभी प्रजा बहुत सुखी हुई। थोड़े दिन उसी तरह सुख में, उत्सव में बीते। बाद में भगवान श्री कृष्ण रजा लेने के लिए, द्वारिका जाने के लिए रजा मांगते हैं। पांडव सब दुखी हुए, भगवान श्री कृष्ण का वियोग सहन नहीं होता। कुंता जी ने भी भगवान को विदाई नहीं दी, लेकिन भगवान तो रथ तैयार करके रथ में बैठे हैं। उसी तरह उसी समय सभी स्त्रियां भगवान को विदाई देने के लिए खड़ी है। उसमें एक गर्भवती स्त्री खड़ी है। अश्वत्थामा अपमानित होके गया है। अश्वत्थामा ने फिर से ब्रह्मास्त्र योजा। पहले भी ब्रह्मास्त्र योजा था अर्जुन को मारने के लिए, लेकिन भगवान ने उस ब्रह्मास्त्र का निवारण करवाया था। फिर से अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र योजा उस स्त्री को और उनके गर्भ को नष्ट करने के लिए। कौन थी वो स्त्री? अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा। अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु और अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा, विराट महाराज की पुत्री उत्तरा गर्भवती थी। पांडवों के 5 पुत्रों को तो मार दिया। अंतिम उनका पोता एक बचा था, वो भी गर्भ में था। उनको नष्ट करने के लिए, पांडवों का वंश खलास करने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र योजा। उत्तरा जलने लगी। उसी समय किसी के नहीं, भगवान श्री कृष्ण के शरण में गई। अपने 5 बलवान ससुर भी खड़े थे, किसी के पास सहाय नहीं मांगी, सीधी गई भगवान श्री कृष्ण के पास, जो विदाई ले रहे थे, द्वारका जा रहे थे, और सीधे चरण पकड़ के विनती की, पाहि पाहि महायोगी देव देव जगतपते। पाहि पाहि महायोगी देव देव जगतपते। नान्यं त्वदभयं पश्ये
यत्र मृत्यु परस्परम नान्यं तदभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम नान्यं तदभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम नान्यं तदभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम पाहि पाहि महायोगीन् देवदेव जगत्पते पाहि पाहि महायोगी देवदेव जगत्पते देवदेव जगत्पते देवदेव जगत्पते। हे प्रभु, हे जगदीश्वर, आप महायोगी हो, आप मेरा रक्षण करो, मेरा रक्षण करो। आपके सिवा इस लोक में मुझे अभयदान देने वाला और कोई नहीं, क्योंकि यहाँ तो इस दुनिया में सब अरस परस एक दूसरे के मृत्यु के कारण बने हुए हैं। किसके पास में सहाय मांगू? मेरा पूरा बदन जल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है मेरी मृत्यु नजदीक आ रही है। मुझे अपने मृत्यु की भय नहीं, लेकिन मेरे गर्भ में जो बच्चा पल रहा है, इस पांडवों का अंतिम वारिस है, वो भी नष्ट हो जाएगा मेरे साथ। दुनिया उंगली आपके तरफ करेगी और कहेगी पूरी जिंदगी भगवान श्री कृष्ण की सेवा की, पूरी जिंदगी भगवान श्री कृष्ण को सौंप कर उनके शरणागत बने। क्या मिला पांडवों को? कोई वारसदार भी नहीं मिला, कोई वारसदार भी नहीं रहा, सब नष्ट हो गए। ये दाग आपको लगेगा प्रभु, आप कुछ कीजिए। उसी समय उत्तरा के अंदर बैठते हुए श्वास द्वारा भगवान ने एकदम सूक्ष्म रूप धारण करके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया, और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके भगवान ने अपना सुदर्शन सूक्ष्म बनाया और सुदर्शन को सूक्ष्म बनाकर गर्भ में रख दिया। ब्रह्मास्त्र आया, ब्रह्मास्त्र टकराया, ब्रह्मास्त्र वापिस चला गया, ब्रह्मास्त्र का निवारण हुआ, उत्तरा को कुछ नहीं हुआ। सुदर्शन से खुद भगवान ने गर्भ में प्रवेश करके उत्तरा के बालक का रक्षण किया। दिन पे दिन जाते हैं, भीष्म पिता बाण शैया पर सोए हुए हैं, उन्होंने आर्तनाद किया, भगवान ने उनको दर्शन दिया। ये सब कथाएं है ना, एक एक घंटे की कथा है, मैं 5-5 मिनट में कह रहा हूं, क्योंकि सभी कथा को हम वंदन करते जाए। भीष्म पिता को भी मुक्ति दिलाई भगवान ने। बाद में थोड़े दिन के बाद ही भगवान ने जिसका गर्भ में रक्षण किया है, उस उत्तरा ने अपने बेटे को जन्म दिया, और हस्तिनापुर में उत्तरा के गर्भ से बालक का जन्म हुआ सुनकर बहुत बड़ा आनंद का माहौल बन गया। सब उत्सव करने लगे, खुशी का माहौल, सबको बहुत आनंद आया। बालक के जात कर्मादि संस्कार हुए, सब ब्राह्मणों ने आकर उनके जन्माक्षर कहे और नाम रखा परीक्षित। ये उत्तरा के पुत्र है परीक्षित। उनके जन्माक्षर में बहुत बड़े उनके गुण कहे। बाद में कहा कि इनका मृत्यु सर्पदंश से होगा। तब युधिष्ठिर महाराज दुखी हो गए। ब्राह्मणों ने कहा चिंता मत करिए महाराज, सर्पदंश से मृत्यु तो होगा, लेकिन जब इनको सर्पदंश होने का श्राप होगा तब ये ऐसे संत की शरण में जाएंगे कि इतिहास में अमर हो जाएंगे। जब तक संसार रहेगा तब तक इनकी गुण गाथा गाई जाएगी। ऐसे संत के शरण में ये जाएगा और ऐसा काम होगा। तब सबको बहुत खुशी हुई। भगवान श्री कृष्ण विदाई लेने के लिए बहुत आग्रह कर रहे थे। पांडवों ने अर्जुन को भेजा, भगवान श्री कृष्ण द्वारिका गए और वहां पे जाके थोड़े दिनों में यादवों को श्राप हुआ,
यादवा स्थली हुई, अरस परस लड़ झगड़ के यादव सब नष्ट हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पंचभौतिक लीला समाप्त कर दी, पंचभौतिक देह का त्याग कर दिया। अर्जुन वापिस आए बहुत दुखी दुखी, और अर्जुन के मुख से जब सुना कि हमारे प्राण आधार, हमारे जीवन, हमारी संपत्ति, हमारा सुख, हमारा बल, हमारी शक्ति, ऐसे भगवान श्री कृष्ण अब इस पृथ्वी पर नहीं रहे, वो पंचभौतिक देह का त्याग करके चले गए। कुंता जी ने जब ये बात सुनी, कुंता जी ने ये बात सुनते ही प्राण का त्याग कर दिया। इस बात को कुंता जी सह नहीं पाए। इसमें कुंता जी का बहुत अद्भुत प्रसंग है। भगवान जब द्वारिका जाते थे, कुंता जी ने जो मांगा था वरदान में, ओह दुख मांगा था। लेकिन मैं ये प्रसंग में आगे नहीं बढ़ूंगा। पांडवों को भी लगा कि बस कृष्ण के बिना का जीवन अब हम नहीं जी सकते। एक एक करके निर्वाण पथ की ओर चले गए। विचरण करते करते हिमालय में गए और हिमालय से सीधा स्वर्गारोहण पांडवों ने किया। यहाँ पे परीक्षित महाराज युवान हो गए थे। परीक्षित महाराज को राज्य कारभार सौंप दिया। परीक्षित महाराज बहुत ही गुणवान राजा थे, सुशील और शांत थे, बड़ों का आदर करते थे। किसी भी प्रजा को किसी भी बात की कमी नहीं थी, इतना सुख सभी जगह पे था। शत्रुओं की कोई परेशानी नहीं, किसी को किसी का भय नहीं था। संतों और ब्राह्मणों को बहुत मान सम्मान और आदर दिया जाता था। गायों और संतों की पूजा की जाती थी। ऐसा परीक्षित महाराज का राज्य था। और परीक्षित महाराज को एक दिन लगा कि चलो, मैं कितनी पृथ्वी का राजा हूं वो मुझे भी पता नहीं, चलो मैं दिग्विजय करूं। और परीक्षित महाराज ने चतुरंगिणी सेना तैयार की, बहुत बड़ी सेना। चतुरंगिणी सेना को साथ में लेकर पृथ्वी की अलग अलग दिशाओं में दूर दूर तक पृथ्वी के चारों ओर पूरी पृथ्वी नाप ली और जितने भी राज्य थे सभी को एक एक करके जीत लिए। सभी जगह पर अपने विजय का डंका बजाया और पूरी पृथ्वी पर परीक्षित महाराज का राज्य था। ऐसे महाराज थे, दिग्विजय करके वापिस आ रहे थे। सरस्वती नदी के किनारे पड़ाव डाला था। सुबह हुई थी। सुबह प्रातःकाल परीक्षित महाराज उठे, अपनी छावनी के बाहर निकले और परीक्षित महाराज ने एक अद्भुत दृश्य देखा। इस दृश्य ने ही परीक्षित महाराज का पूरा परिवर्तन किया। यहां से प्रसंग डाइवर्ट होता है, यहां से टर्न लेता है। परीक्षित महाराज ने सुबह सुबह देखा कि कोई काला काला आदमी एक बैल को और एक गाय को एक हल पे जुत के उनको चला रहा है और बैल को बहुत मार मार रहा है, अत्याचार गुजार रहा है। बैल के तीन पैर काट दिए हैं, एक पैर पर वो बैल खड़ा है। वृषभ, एक पैर पर वो वृषभ खड़ा है। गाय दुबली पतली है, वो थर थर कांप रही है, रो रही है। कोई आदमी बैल पर और गाय पर इतना अत्याचार गुजार रहा है, इतना लाठी से ठोक रहा है उनको। परीक्षित महाराज ने सुबह सुबह ये दृश्य देखा। परीक्षित महाराज के हृदय में से कंपारी छूट गई, वो सह नहीं पाए और उन्होंने अपनी छावनी में जाकर तलवार ली। तलवार लेकर गए उस आदमी के पास, हाथ में धनुष्य भी था और परीक्षित महाराज ने जाकर अपने धनुष्य का जोर से टंकार किया। गगन गुंज उठा धनुष्य टंकार से। उस आदमी ने देखा, वो भी भयभीत हो गया। आवाज उठाई परीक्षित महाराज ने, अरे दुष्ट, कौन है तू? मेरे इस राज्य में गायों की, ब्राह्मणों की, संतों की पूजा होती है
और तू इतना मार मार रहा है इन निर्दोष पशुओं को। इस बैल के तीनों पैर तूने काट दिए हैं, ऐसा तूने क्यों किया? क्यों तू ये बैल का पैर काट रहा है? चौथा पैर था, एक पैर पर वो वृषभ खड़ा था, उस पांव को भी ये काला पुरुष काट रहा था। जल्दी बोल, तू कौन है और ऐसा अत्याचार, ऐसा पाप तू क्यों कर रहा है? क्यों इनके पैर काट रहा है? परीक्षित महाराज ने क्रोधावेश में आकर तलवार निकाली। जैसे ही तलवार प्रहार करने जाए, वो काला पुरुष हाथ जोड़ गया। हाथ जोड़ के अपने ओरिजिनल स्वरूप में आ गया। महाराज, महाराज क्षमा करो, महाराज क्षमा करो। ठहरिए, 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 मैं कलयुग हूं, मेरा नाम कलयुग है, ये मेरे स्वभावतः लक्षण है। अभी तो मैं आया ही हूं और आकर मैंने जो तय किया है वो कार्य मैं कर रहा हूं। ये बैल और कोई नहीं, धर्म है। ये गाय पृथ्वी है। धर्म के 3 पैर मैंने काट दिए हैं। चौथा पैर है सत्य का। सत्य, तप, दया और दान, ये 4 पैर धर्म के हैं। कलयुग में 3 पैर काट दिए गए हैं, एक पैर मौजूद है। धर्म एक पैर पे खड़ा है, सत्य के पैर पे। हम कहते हैं ना, सत्य के आधार पे सब चल रहा है, क्योंकि धर्म सत्य के आधार पे खड़ा है। 3 पैर तो काट दिए हैं। दया, दान और तप। कलयुग में कोई तप नहीं करता, और दया भी नाबूद हो गई है, दान पुण्य भी नाबूद हो गए हैं। ये तो हमें सहजानंद स्वामी मिले हैं, इसीलिए हम तप भी करते हैं, दान भी करते हैं, दयावान भी है और सत्यवादी भी है। स्वामीनारायण भगवान की कृपा है। परीक्षित महाराज को कलयुग ने कहा कि मैं कलयुग हूं, ये मेरा स्वभाव है और अभी मेरा समय प्रारंभ ही हो रहा है। आप ही कहिए, मुझे जैसा बनाया गया है वैसा मैं हूं, मैं क्या करूं? परीक्षित महाराज ने कहा, चला जा, मेरे राज्य की हद से पार हो जा। जहां तक मेरे राज्य की सीमा है उसमें तू नहीं रहेगा, चला जा यहां से, तब मैं तुझे जीवित छोड़ूंगा। कलयुग ने कहा, महाराज मैं कहां जाऊं? अभी तो आपने दिग्विजय किया और पूरी पृथ्वी को नाप लिया, पूरी पृथ्वी पर आपका ही राज्य है, मैं पृथ्वी ऊपर से कहां जाऊं? महाराज दया करके मुझे कोई स्थान दीजिए और सुनिए, मुझ में सभी दुर्गुण हैं, लेकिन एक सद्गुण है। क्या सद्गुण है? पूर्व के युगों में हजारों साल तक तप करने से, बहुत दान करने से, बहुत यज्ञ करने से, बहुत साधना करने से जो फल की प्राप्ति होती थी, वही फल की प्राप्ति कलो केशव कीर्तनात्, मात्र भगवान के नाम सुमिरन और नाम संकीर्तन करने मात्र से वो सब फल प्राप्त होंगे कलयुग में। कलिना सदृश कोपि युगो नास्ति वरानने। इसीलिए कलयुग ऐसा युग है कि नाम संकीर्तन मात्र से सभी फल की प्राप्ति होती है। तब परीक्षित महाराज ने, सारग्रही राजा ने कलयुग का एक सद्गुण देख के उनको छोड़ दिया, लेकिन उनको रहने के लिए 4 स्थान दिए। द्युतम पानम स्त्रिय सुना यत्रा अधर्म चतुर्विधम। तुम्हें कहां कहां रहना है? जहां पे हिंसा हो रही हो, जहां पे व्यभिचार हो रहा हो, जहां पे मदिरा पान हो रहा हो, जहां पे जुआ खेला जाए, इस 4 जगह में तुम्हारा वास हो। अब आपको तय करना है कहां पे कलयुग है और कहां पे नहीं है। जहां पे जुआ खेला जाए वहां पे कलयुग है, जहां पे हिंसा हो वहां पे कलयुग है,
जहां पे मदिरा पान हो वहां पे कलयुग है, जहां व्यभिचार हो वहां पे कलयुग है। कलयुग ने और विनती की मुझे और भी स्थान दीजिए, तब परीक्षित महाराज ने सुवर्ण में स्थान दिया। सुवर्ण, तो इसका मतलब ये हुआ कि कलयुग को हम कान में पहनते हैं, गले में पहनते हैं, हाथ में पहनते हैं। परीक्षित महाराज ने सुवर्ण में कलयुग को स्थान दिया है कि तुम सोने में रहो, लेकिन वो कौन सा सुवर्ण है? वो असद लक्ष्मी है, सद लक्ष्मी नहीं। अपराध का जो द्रव्य है, ऐसे द्रव्य में कलयुग का वास है। इसलिए इतनी बातों से बहुत सावधान रहो। और हमारे सत्संग में से, सत्संग के प्रारंभ में ही ये पंच वर्तमान आते हैं। पंच वर्तमान तो मुख्यतः पालने होते हैं। परीक्षित ने ऐसे स्थान दिए और कलयुग ने पहले ही परीक्षित के घर में वास किया। परीक्षित ने कलयुग को छोड़ दिया। परीक्षित महाराज घर आए, थोड़े दिन बीते। परीक्षित महाराज ने अपने खजाने में से एक पेटी निकाली, वो तोड़ी, उसमें से एक बहुत बड़ा हीरा डायमंड जड़ित मुगट निकला। परीक्षित महाराज आश्चर्य मुग्ध हो गए। अरे रे, मैंने आज तक ये मुगट देखा नहीं, कितना बड़ा मुगट है, कैसा मुगट है, ऐसा मुगट तो किसी का नहीं होगा। अपने सर पे धारण किया, उसी में कलयुग का निवास था, क्योंकि वो असद लक्ष्मी थी। जरासंध का मुगट था। भीम ने जब जरासंध को मारा तब उनका मुगट ले लिया था। वो असद लक्ष्मी थी, आसुरी द्रव्य था, उसमें कलयुग भरा हुआ था। सर पे धारण किया परीक्षित महाराज ने। परीक्षित महाराज के विचार चेंज हो गए, मन परिवर्तन हुआ। आज परीक्षित महाराज को ऐसा लगा कि मैं मुर्गियां करने के लिए, शिकार करने के लिए कभी नहीं गया, चलो मैं शिकार करने के लिए जाता हूं। परीक्षित महाराज घोड़े पे सवार होकर शिकार करने के लिए जाते हैं। जंगल में बहुत भटकते हैं, कोई शिकार हाथ नहीं आया। सुबह के निकले हैं, शाम तक बहुत भटके, थक गए, भूखे हुए, बहुत तृषातुर हुए, जंगल में भूले पड़े, दुखी दुखी हो गए। आसरा ढूंढ रहे हैं, कोई पानी देने वाला मिले, पानी ढूंढ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, घोड़ा भी थक गया है, परीक्षित महाराज भी बहुत थक गए हैं। किसी को या तो तृषा लगे, आदमी आकुल व्याकुल हो जाता है, या तो भूख लगे, आदमी आकुल व्याकुल हो जाता है, या तो बहुत थकान लगे, आदमी आकुल व्याकुल हो जाता है। परीक्षित महाराज को तो तीनों लगे साथ में, भूख भी इतनी, तृषा भी इतनी और थकान भी इतनी, बहुत व्याकुल हो गए। दूर देखा एक आश्रम था, आश्रम के अंदर गए तो एक ऋषि ध्यानस्थ बैठे थे, लेकिन परीक्षित महाराज के सर पे कलयुग सवार है। परीक्षित महाराज ने इनका उल्टा अर्थ लिया। ये शमीक ऋषि का आश्रम था, शमीक ऋषि ध्यानस्थ बैठे थे। परीक्षित महाराज ने आके देखा, लेकिन उल्टा अर्थ ऐसा लिया। परीक्षित ने समझा कि देखो ये साधु बाबा कैसा ढोंग करने लगा, मैं बहुत बड़ा राजा हूं, मेरी सरबराह करनी पड़े, मेरी आगता स्वागता करनी पड़े, ध्यान में बैठ गया। ये ढोंगी है, पाखंडी है। जो रोज साधु की पूजा करता था वो आज साधु में दोष देखने लगा। जब साधु में दोष दिखे, मान लेना हमारे अंदर कलयुग का पूरा प्रभाव है। ये ढोंगी है, ये पाखंडी है, मेरा स्वागत नहीं करता, मुझे कुछ पूछता नहीं, आओ बैठो, कुछ भी नहीं, ध्यान में बैठा रहा। बहुत देर तक परीक्षित खड़े रहे। बाद में क्रोध भभूका, क्रोधावेश में आकर परीक्षित महाराज ने आसपास देखा, एक मरा हुआ सर्प पड़ा था। वो मरा हुआ सर्प उठाया, धनुष से मरा हुआ सर्प उठाकर शमीक ऋषि के गले में पहनाकर परीक्षित अपने अपमान का बदला ले लिया। ऐसा समझकर वहां से निकल गए। शमीक ऋषि के पुत्र थे श्रृंगी कुमार, कौशिकी नदी के तट पर स्नान कर रहे थे। मित्रों ने समाचार दिया, आपके पिता शमीक ऋषि का किसी ने अपमान किया है, गले में मरा हुआ सर्प डाला है। श्रृंगी कुमार आए, छोटे बच्चे थे लेकिन सिद्धि बहुत थी, ताकत बहुत थी। आए अंदर, देखा शमीक ऋषि ध्यान में बैठे थे, गले में मरा हुआ सर्प डाला है। शमीक
श्रृंगी कुमार ये सहन नहीं कर पाए, इसीलिए हम जंगल में रहते हैं, किसी के पास कुछ मांगते नहीं, हम किसी को तंग नहीं करते, हम तप करते हैं, ये पत्ते फल फूल खा के जीवन गुजारते हैं, फिर भी न जाने लोग क्यों हमें परेशान कर रहे हैं। बहुत क्रोधावेश में आए श्रृंगी कुमार और पानी की अंजलि हाथ में लेकर शाप दिया, जिस भी दुष्ट ने ये दुष्कृत्य किया है मेरे पिता के गले में, जिन्होंने भी ये मरा हुआ सांप डाला है, मैं आज से उनके गले में जिंदा सांप डालता हूं। उस दुष्ट का आज से 7वें दिन शाम तक्षक नाग के दंश से मृत्यु हो जाएगा। अगर तक्षक नाग उसको दंश नहीं देगा तो तक्षक की मृत्यु हो जाएगी। ये मेरा शाप है। श्रृंगी कुमार ने ऐसा शाप दिया। कोलाहल सुनकर शमीक ऋषि जाग गए। पूछा क्या हुआ? श्रृंगी कुमार ने बताया गले में मरा हुआ सांप। कोई महात्मा गले में से हार निकाल के नीचे रखे, उसी तरह शमीक ऋषि ने सर्प को निकाल के रख दिया। कहा उसमें क्या बड़ी बात है? श्रृंगी कुमार ने कहा पिताजी, मैंने उस दुष्ट को दंड दे दिया है, मैंने इतना बड़ा श्राप दे दिया उसको। शमीक ऋषि ने कहा अरे रे बेटे, ये तूने क्या किया? कौन है, कैसा है, पता तो चलना चाहिए। शमीक ऋषि ने आंखें बंद की, ध्यान लगाया, देखा तो ओह, पूरी पृथ्वी का चक्रवर्ती राजा परीक्षित। शमीक ऋषि दुखी दुखी हो गए। बेटा तूने बहुत बड़ी भूल की है, जाओ कम से कम उनको जाके बताओ तो सही, आज से 7वें दिन तुम्हें तक्षक नाग काटेगा, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तुम्हारे जीवन के 7 ही दिन बाकी रहे हैं। उनको पता तो चलना चाहिए, उन्हें क्या करना है वो खुद डिसाइड करेंगे। श्रृंगी कुमार आए, परीक्षित अपने राज्य में आए, सर पे से मुगट उतारा तो परीक्षित महाराज ने सोचा कि ओह बहुत बड़ी भूल मैंने की, बहुत बड़ा अपराध किया, ये मेरे विचार ऐसे क्यों परिवर्तन हुए, मुझमें ऐसी दुष्टता कैसे आई, मैंने एक निर्दोष संत का अपमान किया, उनके गले में मरा हुआ सर्प डाला, मेरी ऐसी बुद्धि भ्रष्ट क्यों हुई। लेकिन जीवन में जब कलयुग आएगा बुद्धि भ्रष्ट होगी ही। आप शायद कुछ नहीं करना चाहोगे फिर भी हो जाएगा, क्योंकि कलयुग का प्रभाव है, बुद्धि भ्रष्ट होगी। बहुत पछतावा हुआ परीक्षित महाराज को। उसी समय श्रृंगी ऋषि आए और परीक्षित को कहा कि हमारी भी बहुत बड़ी भूल हो गई है, आपने हमारे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला। हे परीक्षित महाराज, मैंने आपको शाप दे दिया है, आज से 7वें दिन शाम को आपको तक्षक नाग काटेगा और तक्षक नाग के दंश से आपकी मृत्यु होगी। परीक्षित महाराज ने सहर्ष स्वीकार किया, वाह बहुत अच्छी सजा दी मुझे, स्वीकार है, मुझ जैसे दुष्ट को तो ऐसी ही सजा होनी चाहिए। कोई निर्दोष संत का अपराध करे उनको तो ऐसी ही सजा होनी चाहिए। चलो ठीक है। बाद में परीक्षित महाराज को बहुत पछतावा होता है कि आज तक मैंने अपने कल्याण के लिए कुछ नहीं किया, मेरे जीवन के केवल 7 दिन बाकी रहे, अब मैं क्या करूं? सब त्याग कर दिया। अपना पुत्र था जन्मेजय, उनको गद्दी दे दी, पूरा राज्य, पूरी पृथ्वी, पूरा परिवार, संपत्ति सब त्याग करके परीक्षित महाराज ने प्रतिज्ञा की कि जिस भूख से, जिस तृषा से और जिस थकान से मैं आकुल व्याकुल हुआ और आकुल व्याकुलता में मुझसे इतनी बड़ी गलती हुई, आज से अन्न का त्याग, आज से जल का त्याग, आज से निद्रा का त्याग। उसी समय अनशन व्रत लिया, अपने कल्याण के लिए गंगा के तट पर गए, सभी संतों को मिले, कहा 7 दिन में मेरी मृत्यु है, मेरे कल्याण के लिए कोई उपाय बताइए। ऋषियों ने कहा कि वर्षों से हम साधना कर रहे हैं, अभी हमारा कल्याण भी निश्चित नहीं, तुम्हें 7 दिन में कल्याण चाहिए। उसी समय सभी संतों ने प्रार्थना की परीक्षित महाराज के लिए। परीक्षित महाराज बहुत पछतावा कर रहे हैं, भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, ये बोझा उठाने के मैं काबिल नहीं। बहुत अच्छा है सब कुछ, लेकिन टाइम अच्छा नहीं है। तो अब हम कथा को विराम देते हैं।
परीक्षित महाराज को ऐसे शाप हुआ और गंगा के तट पर अनशन लेके बैठे हैं। सभी संत प्रार्थना कर रहे हैं। उसी समय सभी संतों ऋषियों की प्रार्थना सुन के, परीक्षित महाराज की प्रार्थना सुन के, उसी समय वहां से सुखदेव जी महाराज पसार हो रहे हैं। और सुखदेव जी को पहचान कर सब ऋषियों की प्रेरणा से परीक्षित सुखदेव जी के शरणागत बनते हैं, उनके पैर पकड़ते हैं, विनती करते हैं, अपने जीवन की घटना बताते हैं। सुखदेव जी महाराज कृपा करके परीक्षित का 7 दिन में उद्धार करने के लिए गंगा के तट पर वट वृक्ष के नीचे आसन जमाते हैं और भागवत का प्रारंभ करते हैं। परीक्षित और सभी संत प्रार्थना कर रहे हैं, हम भी प्रार्थना करते हैं, धून करते हैं और कथा को विराम देते हैं। ये बोझा उठाने के काबिल नहीं हूँ, मैं तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, तेरी मेहरबानी, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना। ये बोझा उठाने के काबिल नहीं हूँ, ये बोझा उठाने के काबिल नहीं हूँ, मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना। जमाने की चाहत ने मुझको रुलाया, तेरा नाम हरगिज जुबां पे न आया, जमाने की चाहत ने मुझको रुलाया, तेरा नाम हरगिज जुबां पे न आया। वफादार तेरा गुनहगार हूँ मैं, वफादार तेरा गुनहगार हूँ मैं, तुम्हें मुँह दिखाने के काबिल नहीं हूँ, तुम्हें मुँह दिखाने के काबिल नहीं हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ, ये बोझा उठाने के काबिल नहीं हूँ, ये बोझा उठाने के काबिल नहीं हूँ, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, हो तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना। स्वामी नारायण 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 स्वामी नारायण
નારાયણ સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ બોલીએ સ્વામી નારાયણ ભગવાન કી જય અક્ષર પુરુષોત્તમ મહારાજ પ્રત્યક્ષ ધામ ધામી મુક્તો કી પ્રગટ બ્રહ્મ સ્વરૂપ કાકાજી મહારાજ પપ્પાજી મહારાજ શતાબ્દી પર્વ મહોત્સવ की कृष्ण कन्हैया लाल की भागवत भगवान की आज के आनंद की जय जय जय।